राधा। देखिए, इस जीवन का एकमात्र सत्य कि हम सबको एक दिन मौत को गले लगाना है, और कोई भी चीज आप नहीं कह सकते कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा, लेकिन ये एकदम कटु सत्य है। लेकिन इससे ताज्जुब की बात क्या है, सब कोई जानते हैं, लेकिन अपने लिए मुझे भी एक दिन उसको मौत के गले लगाना है, इससे हम लोग अपने आप को दूर भागते हैं। यानी उस बात को स्वीकार करके उसके लिए हमको कोई अपना प्रयास, उसके लिए कोई जतन, कोई इंतजाम करना चाहिए। इसकी तरफ किसी का रुझान भी नहीं है और किसी की रुचि भी नहीं है। कम से कम जिसकी भी एक धार्मिक वृत्ति होती है, उसको तो कम से कम इसके निस्बत चेतना कि अपनी जिंदगी का इस तरीके से एक कहो बखूबी इंतजाम करना कि जब वो अंतिम पड़ाव आवे तो कहीं हम फख्र के साथ अपने मालिक के सामने पेश हो सकें कि हमने इस जिंदगी को इतनी सुंदरता से निभाया। एक दोहा अपन बोलते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। एक तो जिंदगी के अंतिम पड़ाव के सिंहासन में बैठ के जाता है, यानी कुछ ऐसे कर्म कि जिससे उसको आगे की सद्गति मिलती है और निश्चित तौर से फख्र के साथ मालिक के सम्मुख खड़ा होता है। और एक होता है बेड़ियों में जकड़ करके घसीट करके ले जाया जाता है कि जो कर्मों से बेसुध रहता है, मौत के प्रति चेतता ही नहीं और बस जिंदगी का मकसद आनंद मौज, बस दुनिया की यूं को जंजाल के भीतर में जकड़ना, मान सम्मान के साथ अपने आप को अकड़ना, वो निश्चित तौर से अपनी दुर्गत करवाता हुआ इस तरह जंजीरों में जकड़ करके जाता है। आज जहां रायस्वी मत से ताल्लुक बनता है और हम लोगों को सुरक्षा योग की करनी दी जाती है, अगर हम उसकी कमाई करते हुए यूं को मौत को गले लगाएंगे तो कैसी सुखद स्थिति होती है, जिसका पीछे भी 2-3 दिन पहले वृतांत हुआ था कि तवज्जो अपने आप सिमटती है और उसमें बड़ा आनंद आता है। मालिक का दीदार सामने मिलता है और हर्षोल्लास के साथ हम मौत को गले लगाते हैं। एक तरीके से कहो कि दुनियादारों के लिए तो वो कष्टदायक घड़ी होती है और एक सत्संगी के लिए निश्चित तौर से उल्लास का क्षण होता है। पर वो कहो कि जहां मालिक से मिलन होना, अपने लिए कहीं ऊपर की गति के लिए अपने आप को मालिक के साथ जोड़ना, निश्चित तौर से जो सत्संगी होता है उसकी जो समझ होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं इस चीज का चेत कहो, भान कहो कि मुझे अपनी जिंदगी इस तरीके से निर्वाह करनी चाहिए, करनी है, चाहिए नहीं है। तब कहीं गलत कर्मों से, अनर्थक चेतनता के प्रवाह से अपने आप को छिटकाता है और कहीं उस ओर कि जिधर से हमको मालिक से मिलना है, यानी आज्ञा चक्र की तरफ अपने आप को लाने का, मालिक के साथ जोड़ने का प्रयत्न करता है। और जो ऐसा कर लेता है उसी की जिंदगी सार्थक होती है।
यानी नर्तन का पाना। और जिसने अगर इस तरीके से अपने आप को नहीं संवारा तो उसका जीवन एक तरीके से कहो चाहे नर्तन, लेकिन कोई गधे, घोड़े, बिल्ली, कुत्ते, इनसे कोई बेहतर जिंदगी उसने नहीं जी। अपने अंदर में चाहे खुमार कितना भी इंसान ले ले कि मैंने ये किया कि ये किया कि ये किया, लेकिन नतीजा परिणाम उसका निश्चित तौर से 84 लाख योनियों के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। यानी निश्चित तौर से उसने अपने नर्तन को बजाय सुफल के ऐसे ही गंवा दिया। सत्संगी होकर के कहीं इस स्थिति में अपने आप को लाना या हमारे लिए कहीं 84 लिखी जाए, इससे शर्म की बात तो कुछ नहीं हो सकती। उस परिणाम की कल्पना भी करो तो सिर उठोगे कि क्यों मालिक की शरण के धारने के बाद भी आज ये नीचे की यूनियां हमें मिलनी, तो उधर हमको फेरा काटना पड़ा। इसलिए अंतर में थोड़ा सा भय और उस सत्य के साथ अपने आप को जोड़ना कि हर पल के साथ हम अपने आप को मौत के करीब ले जा रहे हैं और अपनी तैयारी करके आगे बढ़ना कि मालिक का जब बुलावा आवे हम तैयार। और जब ऐसी स्थिति में आप अपने आप को रखोगे तो कोई भी उलझन ऐसी नहीं हमारे साथ जुड़ेगी कि जो हमें मालिक से मिलने में अटका सके, उनसे दूर कर सके। और उस तैयारी के साथ जब मालिक को अंगीकार करोगे उसका तो एक अलग ही आनंद आएगा जो कि सत्संगी को मिलना चाहिए या यूं को जो कि मिलता है। गुरु के चरण पर चित बलिहारी, गुरु के चरण पर चित बलिहारी, मन पर
बार थोड़ा विचार करना चाहिए। ऐसे तो देखो मालिक ने हम लोगों के लिए दिया है कि 8 साल के बच्चे से 80 साल का बूढ़ा कोई भी मालिक की भक्ति करके अपना काम बना सकता। लेकिन आज जैसे जिनकी उम्र हो गई, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया कि तुम अब काम के नहीं रहे, छुट्टी पा लो, इसलिए निकाला गया ना, फिर क्यों उलझते रहते हैं? फिर भी हमको अपनी मौत करीब नहीं दिख करके लगता है बड़े आराम की जिंदगी जियो, अभी तो गृहस्थ के मजे ले लो, ऐसा ही ना? क्या कैसी सोच है हम लोगों की? रात दिन सत्संग से चेतावनी मिलती है, फिर भी होश नहीं आता कि अब की तब यहां से निकलना है। जब गवर्नमेंट ने निकाल दिया तो यहां से भी निकलना ही है ना, तो उसके लिए हमको अपनी तैयारी पुख्ता नहीं करनी चाहिए कि जैसे आन बान शान के साथ रिटायरमेंट लिया, ऐसे आन बान शान के साथ इस दुनिया से जाया जाए कि हम हंसते जाएं और दुनिया हमारे लिए रोती रहे। नहीं होना चाहिए। कभी विचार करते हैं और उसके लिए कहीं प्रयत्न करते हैं? तब तो इतनी कितनी भी किसकी भी कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन अंदर से इतना भी कहीं से अपना छुटकारा नहीं चाहते। हर जगह ऐसे यहां बंधे कि वहां बंधे कि वहां बंधे। कभी विचार करो, अगर इस तरीके से अपने आप को बांधा रखा है अपन ने, जाना तो है जैसे भी वाक्य, कटु सत्य तो वही है। और उन बंधनों की वजह से जब निकलना होगा, कितनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। कि तवज्जो की डोर उधर खींचेगी और काल हमको ऊपर की तरफ खींचेगी। क्यों नहीं सहूलियत पहले से कर लो, वहां से अपना छुटकारा करा लो, और काल जब ले जाने चल मैं तैयार, जाना तो मालिक के पास, खुशी खुशी चलेंगे। उसका कितना मजा आ सकता है। क्या एक उम्र के बाद मालिक जैसे बोलते हैं अपने आप को रिहा करो, रिहा करना हमें जरूरी नहीं लगता, फिर भी बलाएं चिंताएं अपने ऊपर लादना ये कोई समझदारी नहीं। मन में एक ख्याल आना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं है, ऐसी जो धारणा हम लोग अपने साथ जोड़ते हैं, नहीं लगता कि हमारे बंधन का विषय है। और अगर ये समझ आता है तो इनको कौन छुड़वाएगा? इस दुनिया में तो कोई दूसरा है नहीं कि जो हमको यहां से निकालेगा। और एक हमारे गुरु हैं जो निकालना चाहते हैं, तो हम उनकी बातों के ऊपर कान नहीं देते, यानी उनकी कही नहीं मानते। फिर ये जो जूझन होनी है निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमारे लिए दुखदायी होगी। अब डिसाइड कर लेना चाहिए वो यंत्रणा जो यो दुनियादारी जीवों को झेलनी पड़ती है, क्या हमें भी सहनी, या फिर जो मालिक सुखद स्थिति देना चाहते हैं उसके लिए हमको अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हर जगह से अपनी एक परमार्थ की धारणा नहीं बंधेगी कि हाँ मेरे लिए ये हितकर है, चाहे नाम की कमाई से लेकर के, बंधनों से छुटकारे से लेकर के, तब तक निश्चित तौर से हमारी धारणा यानी मन की ये जो गुनावन चलती है उसका स्वरूप परिवर्तित नहीं होता। यानी ये जो रात दिन दुनिया की गुणना करता है उसकी जगह परमार्थ की गुणना नहीं करेगा। और वही अगर मालिक की कहीं मान लो और मालिक के साथ बढ़ चलो
तो दुनिया की गुणना छोड़ करके मालिक की गुणना शुरू करें, जो कि हमारे काम आएगी। ये होती है सही तरीका। और तभी जैसे दिया है गुरु के चरण पर चित्त बलिहारी, तब हकीकत में ऐसा लगता है कि मालिक के ऊपर कुर्बान जाओ कि जिनकी मेहर दया के प्रताप से आज मैं कहीं इतना हल्का हो पाया कि आज मुझे मेरे ऊपर दुनिया हावी नहीं है, बल्कि मैं दुनिया के ऊपर हावी कि जब चाहूं तब उनके संग में रहूं, जब चाहूं तब उधर से निकल करके मालिक की शरण में अपने आप को जोड़ सकूं, जितना चाहूं यहाँ के भोगों में अपने आप को लूं, और नहीं तो मालिक की शरण में जुड़ करके निज नाम का आनंद लूं। बेटा प्लीज ऐसे अपने अंतर में ये जब तक नहीं घूमेगी बातें, तब तक निश्चित तौर से ये मन अपनी जो अंतर कुछ न कुछ चलाता रहता है, उससे छुटकारा नहीं हो सकता। यानी वही दुनिया की उलझनों के अंदर अपने आप को उलझाता हुआ वहीं प्राण त्यागता है, और फिर वो हमारे लिए बहुत दुखदायक, कष्टदायक। चरण गुरु जो
कि मालिक ने कितने जंजालियों को सिर्फ समझ के साथ हमारी छाट दी। एक समझ आ गई कि सतमार्ग ये है, कर्म कांड से आगे मालिक का साथ बढ़ करके और हमने मालिक की शरण को धार करके उस ओर बढ़ना कबूल कर लिया और उस ओर बढ़ने के साथ ही न जाने कितने कर्म कांडों से हमने अपने आप को निकाला जो कि व्यर्थ थे, निरर्थक थे और उसमें सिवाय यूं को तन मन धन तीनों का नुकसान था, प्रतिफल कुछ भी नहीं था। एक संत मत मिला, मालिक की शरण मिली, ऐसा लगता हमारी खेप तो निकले, नहीं तो आज क्या हासिल होता। जैसे छोटे छोटे कोई भी घर के अंदर में एक कुछ भी माहौल होता रहता है, चाहे शादी ब्याह कह दो, चाहे बच्चा जन्मता उसको कह दो, चाहे ये जो मरी हो गई उसको कह दो, जरा सा कुछ होता है कर्म कांड चालू, अब यूं करो, अब यूं करो, अब यूं करो। अरे जो होना है वो तो हो गया, बच्चा होना था हो गया, शादी ब्याह होना था, दो लड़के लड़की का होता है हो गया, आज कोई मर गया तो उसको जाना था चला गया। पीछे से उतनी कर्म कांड का तात्पर्य क्या था, किस लिए जीव को उलझाया गया। आज हमने अंतर से मालिक को धार लिया, हमको साफ दिखता है कि और जितनी भी कुछ भी कार्रवाइयां की जाती सारी की सारी व्यर्थ है, दुनिया के निमित्त है, उससे हमारा यानी परमार्थ का धर्म का कोई भी लेना देना नहीं होता। इतनी समझ एक सत्संग के जरिए से मालिक की शरण धारने मात्र से हमको आ जाती और हम अपने आप को वहां से बचाते। और निश्चित तौर से जहां मालिक के आधार में अपने आप को ले आते हैं, बनिस्बत दुनियादारों के हमारा काम और बेहतर तरीके से होता है और निश्चित तौर से दुनिया उसके ऊपर में आश्चर्य प्रकट करती है। और ये वही लग सकता है जिसको प्रतीत मालिक के चरणों में आ जाता है, उसी की इतनी उनको हिम्मत बनती है कि नहीं मुझे और कुछ किसी का कुछ नहीं सुनना और किसी के लिए कुछ नहीं सोचना, मैं तो अपने तरीके से जो उचित है वही करता हूं। आज जैसे समझ लो मां गई, कुछ नहीं किया, जितना कुछ हमने किया वो क्या दुनिया वालों जितना करते हैं उससे हमारा करना बेहतर नहीं था। और वही अगर दुनिया के हिसाब से करते अब ये करो अब ये करो,
जैसा कि देखते हैं आज कोई मर जाता है 12 दिन तक तो उसको बेचारे को गधे की तरह, अब वहां जाओ, अब वहां जाओ, अब ऐसा करो, अब वैसा करो। अरे जाने वाले के प्रति तो आपकी सोच ही नहीं, बाहर के कामों में ऐसा जीव को उलझा देते हैं जिसका कि आज जाने वाले से कोई मतलब नहीं होता। जाने वाला तो देखो जिस पल इस देह में से सूरत निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, उसको यमराज के सामने ले जाया जाता है, उसके कर्मों का लेखा जोखा का हिसाब हो जाता है कि तुम्हारी जिंदगी के तुमने इस तरीके से कर्म किए, जैसा महाराज कहते हैं बाकायदा वीडियो रील के साथ घुमा करके दिखाया जाता है, और इसके हिसाब से तुम्हारा ये प्रतिफल मिलता है, और इसके हिसाब से तुमको आगे इस योनि के अंदर में जाना है। उसी पल यहां के हिसाब से कहो तो ज्यादा से ज्यादा समझ लो 2 मिनट 4 मिनट लगती हो यहां के हिसाब से, और ऊपर तो वो 1 सेकंड का भी काम नहीं। और उसके बाद उस सूरत को दिया हुआ है 6 महीने के लिए चिदाकाश में भेज दिया जाता है रिचार्ज होने के लिए। अब जरा सोचो, हम लोग यहां इस मंडल में वो कर्म कांड जो करते हैं उसका उस सूरत से क्या लेना देना? उसका तो जो भाग था, उसने जो जैसा कर्म किया उसके हिसाब से उसका तो निर्धारण हो गया। यहां लोग बात बोलते हैं मुंडन कराओ, बाल दो, उससे उसको कुछ फायदा हो। यहां जाकर के यूं छींटा छांटी करो, पंडितों को भेंट पूजा दक्षिणा दो तो उसको पहुंचेगा। थोड़ा सा विचार करो, थोड़ी सी अगर इतने पढ़े लिखे हो, बुद्धि तत्व है, अगर ऐसा कुछ मुमकिन होता तो क्या वो पंडित जी जो कराते हैं अपने पुरखों का उद्धार न कर लिए होते? वो बेचारे तीसरे के पास क्यों जाते हैं? और निश्चित तौर से आज संत मत के हिसाब से जिस सूरत ने गुरु की शरण ली उसकी संभाल किस तरीके से होती है ये तो तुमने देखी और हमने तो न जाने कितनी देखी। एक सत्संगी के साथ ऐसा लगता मालिक अपनी हथेली पर रखता है, और वही दुनियादार की जो कोई भी आज मौत तो उनको भी आती है, जैसे भी बात की घसीटते हुए लेके जाया जाता है और चेहरे के ऊपर इस तरीके से मुर्दानगी छा जाती है, यानी कष्ट क्लेश की एक यूं को रूपरेखा खींच जाती है। देख करके लगता है बेचारे को कितनी यंत्रणा भोगनी पड़ी। इसी से साफ दिखता है कि एक मालिक की शरण धारने वाले के लिए कितनी राहत है, और एक जो मालिक की शरण से दूर अपने आप को ले जाता है उसको कितने कष्ट है। फिर भी हम लोग अगर मालिक की मत के अनुसार उस अनुसार की जो संत मत सुझाते हैं अगर करने के नहीं आते, हर पल मालिक की याद नहीं बनाते, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हर वक्त चितावनी कि कर ले बेटा, कर ले बेटा, कर ले बेटा, और हम हैं कि नहीं 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 नहीं। और इस आनाकानी के अंदर में कितना समय यूं ही निकाल लेते हैं। क्या उसका यूं को भरपाई का कोई हमको अवसर दूसरा मिलने वाला है? क्या उसका हिसाब किताब कौन देगा? जब वो जैसे बताइए वो वीडियो रील घूमेगी और वो वक्त जो हमने मालिक को भूल करके विसारा वो अपने सामने से गुजरेगा, और उस दरमियान हमने कैसे कैसे कर्म किए सामने से आएंगे, कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। क्या हमारे लिए बेहतर नहीं कि मालिक की सुझाई अनुसार हर वक्त मालिक को याद करते हुए, अपनी संभाल करते हुए तरीके से, संयमित तरीके से जीवन गुजर बसर करें, और उस वक्त रील घूमेंगी, मालिक साथ रहेंगे, कितना आनंद आएगा। और निश्चित तौर में ऐसी स्थिति में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान क्या बख्श दिया जाए, पता है कुछ? इसलिए कहीं अंतर छेद करके एक मालिक की मेहर दया का अपने ऊपर वार पार देखते हुए हर वक्त कुर्बान मालिक के चरणों में होते जाना चाहिए। और कुर्बान होने के लिए ऐसा नहीं कि देह को ऐसे लोग बाग जो दंडवत करते हैं, मालिक नहीं चाहता। मालिक बोलता है अंतर से अपने आप को दीनहीन बनाओ और मालिक के शरण में अपने आप को जोड़ो, और मालिक के चरण होते हैं आज्ञा चक्र। यहाँ का फेरा मारते जाओ, यहाँ आकर के राय सुनान खेलते जाओ, स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करते जाओ। देखो कितनी एक शकून मिलता है, कितना आनंद मिलता है, स्थिरता मिलती है। ते मेरे चाँद पर कासे भिखारी, ते मेरे चाँद पर कासे भिखारी, बारे मुखाब की सुन पाई, बारे मुखाब की
सकल मनोरथ पूर्ण होए, सकल मनोरथ पूर्ण होए, रतन पधारे राधा स्वामी जी, रतन पधारे राधा स्वामी जी, गुरु के चरण पर चित बलिहारी, गुरु के चरण पर चित बलिहारी, मन पर चित करो दृढ़ सारी, मन पर चित करो दृढ़ सारी, गुरु के चरण पर। और ये देखो जो कहा जाता है, जैसे तुम्हें भी कहा गया कि ठीक माँ गई तो चलो एक भंडारा मालिक माँ के नाम करो, बोला उस भंडारे का तात्पर्य क्या होता है? मालिक का शुक्र अदा करना कि सूरत की संभाल मालिक ने करी उस निमित्त, और भंडारे का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि इसको बड़ा रूप दे करके चर्चा का विषय बनाकर, कुछ नहीं। ये अंतर्दिल से मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए, पुकार मालिक से ऐसी करनी चाहिए, बस मालिक ऐसी संभाल मेरी भी, और इसका कोई मतलब नहीं। दुनिया में तो क्या होता है, जो लीक पिटाइयाँ लोग करते हैं कि 12वां करते हैं कि 13वां करते हैं, नामबरी के लिए करते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारी उस जो चला गया उसके प्रति कितना था, चाहे बेचारे वो सामने में दुत्कारा ही गया हो, भूखे प्यासे ही रखा गया हो, सेवा ही नहीं करी, लेकिन पीछे से अपना ढिंडोरा पीटने में। लेकिन भंडारा सिर्फ मालिक के नाम का होता है, इसमें अपना कुछ नहीं होता है। इसलिए अंतर्दिल से मालिक से ये पुकार करनी चाहिए, बस मालिक ऐसी मेरी संभाल करो, ऐसी तुम्हारा साथ हर वक्त काम मुझको दो, जैसा कि उनको मिला। हर वक्त देख करके बातें ही करना, बस आ जाओ संभाल लो, कर ले चालू रहा। राधा बार बार